नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के मातृ सदन अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराया। मृतका के पति मोहम्मद सोनू ने बताया है कि वो कुसुंडा के हाजरा बस्ती में रहते हैं। उन्होंने अपनी 20 वर्षीय पत्नी सोनम खातून को 2 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पता चला कि उनके 6.5 महीने के शिशु की गर्भ में मौत हो गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर मृत शिशु को बाहर निकालने के लिए भर्ती करवाया, जहां आज महिला की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर मकसूद ने बताया है कि 6 ग्राम हेमोग्लोबिन रहने के कारण डिलीवरी नहीं कराया गया, क्योंकि इलाज के दौरान कम से कम 10 ग्राम हेमोग्लोबिन रहने पर डिलीवरी आसानी से की जा सकती थी। इस दौरान ही उसकी मौत हो गई। इसको ऐसे 3 दिन पहले 2 बजे रात में एडमिट किए थे, लेके आए तो बोला ठीक है हम इसको ठीक कर देंगे, डिलीवरी करा देंगे। बोला अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद लाने के बाद बोला बच्चा मरा हुआ है। अब बोला इसको किसी तरह से निकाल दिए, इसको पता लेडीज़ को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये बोला हाँ ठीक है हो जाएगा। खून मंगवाया, दवाई मंगवाया, सब कुछ जो मंगवा रहा है हम सब दे रहे हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले भी हम इसको जाके अपना परिवार से हम लोग बहुत बढ़िया से बैठ के दोनों बात किए और बात करने के बाद हम जब बोला मेरा पैर दर्द दे रहा जी दवा दीजिए, हम इसका पैर और सब दबा के आए। जब हम दबा के बाहर आ रहे हैं, हमसे ज़बरदस्ती लोग साइन करा रहा है कि साइन करो और बोलो कि हम अपना मर्जी से लेके जा रहे हैं मरीज को यहाँ से। और उसके बाद बोला जाकर पेशेंट को देख लो। पेशेंट को देख रहे तो पूरा बेहोशी के हालात में, पूरा मुंह से फैन मतलब दम ही नहीं, ख़त्म है सब कुछ। इसमें 2 तारीख को लगभग 4 बजे भोर में वो पेशेंट आई पेट में दर्द लेकर के। उसको 6.5 महीना का पेट में बच्चा था। तो उस वक्त ड्यूटी में डॉक्टर रुखसाना थी, मैडम थी और हम थे। डॉक्टर रुखसाना मैडम उनको देखी, जांच की तो बोली कि बच्चा का धड़कन नहीं मिल रहा है, तो बच्चा आपका ठीक लगता नहीं है लेकिन श्योर नहीं है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड उसको कराया गया तो बच्चा उसमें डेथ निकला। उसके बाद में हम लोग उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि शुरू से सरकारी अस्पताल में दिखा रही थी, हम लोग के यहाँ दिखा नहीं रही थी, पहली बार आई थी हम लोग के यहाँ। तो केंदुआ में कोई सरकारी अस्पताल है, वहीं उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाए, उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें हेमोग्लोबिन 6 ग्राम आया। वैसे हालत में हम लोग बोले भी कि ऑपरेशन करके निकालते, तो 6 ग्राम में ऑपरेशन कैसे करेगा, 6.5 महीना का बच्चा है पेट में छोटा सा। तो ब्लड चढ़ जाएगा, उसके बाद में फिर 1-2 बोतल कम से कम ब्लड चढ़ जाए, फिर उसके बाद में पेशेंट स्टेबल होगी तब ना ऑपरेशन के लायक रहेगी, तब ना करेगा कोई डॉक्टर। तो 1 बोतल कल ब्लड चढ़ा, 1 बोतल आज चढ़ा। थाना प्रभारी के द्वारा फ़ोन में हमको सूचना दिया गया कि वहाँ पे यानी कि एक प्रेगनेंट औरत थी, जो दो दिन से यहाँ एडमिट थी। और फिर उसका हम सत्यापन करने के लिए आए तो यहाँ पता चला कि उसका देहांत हो गया। ठीक है, आगे क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा सर? अब परिजन जो लिख के देगा उस पर हम लोगों ने अपना FIR। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो झरिया में BCCL के एना परियोजना के अग्नि प्रभावित RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पहुंचे, जहां व्यू पॉइंट से कोयले के उत्पादन को देखा। इस दौरान 3 भारी वाहन का उद्घाटन भी किया गया। जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर दी गई थी। जी सर। पूर्व के हमारे एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी लड़की का आज रिसेप्शन है। तो मैं सोचा कि जब रात को रिसेप्शन में अटेंड करना है तो थोड़ा दिन को चल के मैं यहाँ पर कोल माइंस काफ़ी सुना था, मैं तो पहली बार आया हूँ।
सिल्वर में भी आपने का इच्छा था कि कोल माइंस आप देखें? देखना है करके। तो मैं तो विदेश में भी गया, वहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग देखा, लेकिन ओपन माइनिंग में वहाँ नहीं देख पाया था। तो यहाँ पर ओपन माइनिंग है, तो मैं बोला चलो एक बार माइनिंग देखें कि कैसा होता है, इनकी क्या प्रॉब्लम होती है, कि कोयला निकालने में कैसा क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या तकलीफ़ें होती है, वो सब देखने के लिए आया हूँ मैं। और रात को रिसेप्शन अटेंड करके फिर कल सुबह जाऊँ। विशेष ये है कि कोल माइंस को लेकर के खासकर पॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम रहता है, तो इस पे कुछ पहल आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, मेरी जानकारी में अगर आप लोग लाएंगे तो निश्चित रूप से जो सॉल्यूशन होगा वो हल करेंगे। अब जिस जगह पर आप आए हैं आउटसोर्सिंग, कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग मजदूरों का होता है। इस शोषण को आप एक नहीं कहना चाहिए, एक बहुत जिस पद पर हैं ये सवाल आपके लायक नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल जनरल मास आपके मजदूरों के आपके नॉलेज में जाने के लिए इस शोषण को कैसे मजदूर मुक्त हो पाएंगे? नहीं, शोषण किस प्रकार का होता है? जैसे इन लोग के 2 रजिस्टर होते हैं आउटसोर्सिंग में। एक मजदूर को दिखाते हैं कि हम देते हैं 20,000 रुपये देते हैं, 8,000 रुपये में खटाते हैं। एक दिखाते हैं कि हम 30,000 रुपये देते हैं, 15,000 में खटाते हैं। इसके ये शर्मा युक्त जो भी हो, ये सारा एक सिंडिकेट ऊपर से नीचे तक, इसको कैसे रोका जाए? मैं पता करूंगा इस मामले में, मेरी जानकारी में नहीं है। और जिस जगह पर आप आए हैं आरके माइनिंग, यहाँ तो बहुत कई कहानियाँ भी हैं। सर, झरिया के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाया। अगर देखें तो 10 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया। अभी मामूली लोग जो है वो सिर्फ पुनर्वास हो पाए हैं बेलगड़िया में। तो क्या वो विस्थापितों का पुनर्वास देखने जाएंगे? नहीं, आप लोग जो मेरी जानकारी में ला रहे हैं, मैं कोल मिनिस्टर से बात करूंगा और जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की समस्याओं का हल करना। 30 मिलियन BCCL में कोयला करना है, 120 मिलियन वो भी, और 32 मिलियन का डिस्पैच का टारगेट है। हम लोग कोयला 32 मिलियन के आसपास करने का ये है एक्सपेक्टेड कोल प्रोडक्शन। लास्ट ईयर थोड़ा सा कोरोना में डिमांड कम चलते रहने से मतलब हम लोग डिस्पैच नहीं हो पाया, बट इस बार डिस्पैच भी है, देश को भी ज़रूरत है, और हमारा भी प्रोडक्शन लास्ट ईयर से बहुत कोल एंड वो भी दोनों कोल एंड डिस्पैचेस दोनों में आ गया है। सर, पहली बार किसी राज्यपाल ने आपके प्रोजेक्ट का जो चल रहा है उस पर उन्होंने शिरकत किया है, इस बारे में क्या करेंगे? नहीं, साहब आया, फर्स्ट टाइम ओपन कास्ट देखना का ये था, तो कल DC साहब से भी इन्फॉर्मेशन मिला, तो हम लोग भी आए हैं, तो ये ना प्रोजेक्ट देखे कुसुंडा एरिया का, देख के साहब निकले। BCCL को नहीं था ना? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन कास्ट देखने के लिए, जैसे कोई भी नया चीज़ है तो मतलब जो है। गोड्डा कॉलेज के आरोपित कर्मी बाल मुकुंद दुबे ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शुक्रवार को तड़के कॉलेज कर्मी का शव रेल पटरी पर छत स्थिति में बरामद किया गया है। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। दुबे की आत्महत्या के बाद इस मामले को लेकर इंटरनेट मीडिया में अभियान चलाने वाले सवालों के घेरे में आ गए हैं। दुबे खुद को बेकसूर बता रहे थे। दूसरी तरफ इंटरनेट मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि बीते बुधवार को बाल मुकुंद दुबे पर महिला थाना में एक छात्रा की मां ने अश्लीलता के साथ फ़ोन पर बात करने सहित घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तोपचाची एनएच पर प्रतिबंधित मांगूर मछली की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। आज प्रतिबंधित मांगूर मछली के पासिंग एजेंट ने प्रतिबंधित मांगूर मछली लोड एक गाड़ी को मैथन से पीछा करते हुए तोपचाची आकर पकड़ा। जब गाड़ी के रोकने पर विवाद बढ़ गया तो आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देख तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि मांगूर मछली बंगाल से लाकर झारखंड और बिहार में खपाया जाता है। कहाँ से लेके आ रहे थे? बंगाल से। और कहाँ जा रहे हो? बिहार में। तो किसी का परमिशन है कि तुम लेके जा रहे हो? साहब एक बिल्टी है साहब, बाबू जी बिल्टी होता है, जब मछली जब कहीं बिकने का है ही नहीं, तो कैसे बिल्टी इसका? व्यापारी साहब संगे है साहब, आप बात करो। कौन व्यापारी? अंदर में है। अंदर में है? मांगूर। कौन मांगूर? देसी मांगूर? कौन मांगूर है? छोटा मांगूर। थाई कितना बड़ा है? थाई मछली है ना? हाँ, तो ये प्रतिबंधित है ना, इसको तो बेचना नहीं है, इधर से लेके जाना नहीं है। ये तो प्रतिबंधित मछली है ना, इसको तो बेचना नहीं ना है, इसको इधर से लेके जाना तो नहीं है।
चिरकुंडा पुलिस ने डुमरा कुंडा बालू घाट पर छापेमारी कर अवैध रूप से खनन कर रहे इकट्ठा किए गए 100 बोरी बालू जब्त कर लिया है, जिससे अवैध बालू संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि ग्रामीण एसपी के निर्देश पर चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप यादव के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई, जिसके बाद जब्त बालू को पुलिस थाना लाकर आगे की कार्रवाई में छूट गई है। दिलीप यादव ने बताया है कि अवैध रूप से बालू उठाव को लेकर उनकी ओर से खनन विभाग को हमेशा पत्राचार किया जाता रहा है। खनन विभाग के सहयोग के बाद ही पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। नदी घाट से उठाया जा रहा है, इसके लिए छापामारी किए थे, जिसमें से हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि करीब 100 बोरी बालू भरा हुआ सीमेंट के बोरा में है और बालू का ढेर भी लगा हुआ था। इससे लगता है कि यहाँ पर ट्रैक्टर से भी लोग बालू उठा रहे हैं। इस संबंध में खनन पदाधिकारी को से पत्राचार किया गया है और उनसे सहयोग लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्षेत्र में बाइक जांच लगाई जाती है, कोई जांच नहीं की जा रही है, इस पर क्या कहें? ये खनन विभाग से जुड़ा मामला है। हम लोग खनन विभाग से बराबर पत्राचार कर रहे हैं और जैसे ही वो टीम आएगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। धनबाद इंडिगो क्लब के सौजन्य से जिले के मदरसों और उर्दू विद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए करात, नात और अजान का जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसंबर को राजेंद्र मैदान में किया जाएगा। सुंदर करात, दिलकश नात और अजाने बिलाली पेश करने वाले सफल प्रतिभागियों को 50,000 रुपये नगद और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी आज धनबाद गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमारत शरिया के इमाम और आयोजक समिति के सचिव एस ए रहमान ने दी। 14 से 25 वर्ष की उम्र के प्रतिभागी इसमें भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम का मकसद उन्हें बड़े कंपटीशन और मजलिसों के लिए तैयार करना है। और हम के आयोजन सचिव हैं, उन्होंने के नाते बता रहे हैं कि जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने आपको पूरे डिटेल्स में बताया, हम आपको ये बता दें कि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो चार्ज नहीं है बच्चों का और तकरीबन हमें उम्मीद है कि अब तक 500 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसमें सभी बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जो मदरसे हैं या स्कूल के जो छोटी उम्र के बच्चे या बच्चियाँ लड़के या लड़कियाँ हैं, इनके दरमियान जो है कुरान पढ़ने के तरीके में, इसी तरीके पर नात पढ़ने में और अजान से जमात के ताल्लुक से इनके आपस में ये मुकाबला है 19 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर को एक प्री टेस्ट भी होगा उनका और जो इसमें कामयाब हो गए उन्हीं को फाइनल स्टेज पर यानी 50 का इंतखाब करना है। तो इसके लिए क्या कुछ मतलब क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं? एक उम्र की हद हम लोगों ने रखी है कि अजान के लिए 25 साल लास्ट है, तो 25 साल। निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नेहरू रोड से पुलिस ने अवैध कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक पर कुल 12 टन कोयला लोड था, जिसे पुलिस जब्त कर थाना ले आई है, जिसके बाद पुलिस मामले में संचालक उत्तम शर्मा उर्फ झब्बू शर्मा और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कोयला चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को लेकर आज कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में बाघमारा के मोहलीडीह पंचायत में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद इसराफिल ने अपने पंचायत के दिव्यांगों को सम्मानित किया। इस मौके पर मोहम्मद इसराफिल सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने दिव्यांगों को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही कुछ सहयोग राशि के साथ साथ बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल भी वितरण किए गए। दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने मोहल्लेडीह पंचायत अपने प्रधान कार्यालय में दिव्यांग दिवस अपने पंचायत दिव्यांग भाइयों और बहनों के बीच मनाया
और अपने पंचायत के दिव्यांग भाइयों और बहनों को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मान करने का काम किया। और इस अवसर पर अपने मोहल्ले के दिव्यांग भाइयों और बहनों के बीच में मेरे तरफ से सहयोग राशि भी दिया गया। सुदामडी थाना क्षेत्र के नीचे मोहलबनी के जंगल में आज अचानक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन फट गई और बड़ा सा गोफ बन गया, जहां से भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल है। हम आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के गौफ बने हैं और प्रशासन हो या कोयला के जो मंत्रालय के अधिकारी हों इस पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। और ऐसे गौफ झरिया और आसपास में लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि जहां से कोयला निकाला जा रहा है वहां बालू की भराई नहीं की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार भी चाहती है कि जो कब्ज़ा है लोगों का, जो लोग रह रहे हैं, उसे हटाना मुश्किल हो रहा है और इस तरह से गौफ के डर से लोग खुद ब खुद घर छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ों को भी देखा जा रहा है, लोगों का ऐसा भी कहना है। इस वजह से इस तरह की बालू भराई नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार आप 3-4 दिनों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर धनबाद के रणधीर चौक पर पहला कदम स्कूल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व पार्षद अंकेश राज, पहला कदम की संस्थापक अनीता अग्रवाल समेत कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों को दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूक किया गया। दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज पूरे विश्व में दिव्यांगता के लिए एक जागरूकता रैली निकलती है, इसलिए कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी आम बच्चों की तरह है, सामान्य बच्चों की तरह है, इन्हें भी बराबर पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए आप धनबाद में पहला कदम 15 साल से इस चीज़ को काम कर रहे हैं। और धनबाद में जो पहला कदम है उन दिव्यांग बच्चों के लिए आप देख रहे होंगे, जनप्रतिनिधि चाहे हमारे प्रशासन हो, नेता हो, मीडिया प्रभारी हो, या समाज के कोई भी सत्ता के लोग हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही एक उद्देश्य था कि दिव्यांग बच्चों के लिए आप अपना साथ दें कि इनका विकास हो सके, ये भी सामान्य बच्चे की तरह बन पाए। आज के दिन जो है वो हम लोग पूरे विश्व में विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग जो है, जो भी देश भर में जो है दिव्यांग बच्चे हैं उसके प्रति जो है सजगता दिखाते हैं और उसकी जो है डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। और आज विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर के जो है दिव्यांग बच्चों को इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। दिव्यांगता दिवस के अवसर पर झरिया बीआरसी की तरफ से लाल बाजार स्थित यशोमती श्री विद्या निकेतन विद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे सामान्य छात्राओं को दिव्यांगता दिवस के बारे में बताया गया। साथ ही विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको लेकर भी कई जानकारियाँ दी गई। इस कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज सिंह, रिसोर्स टीचर्स अखलाक अहमद, रोशन कुमारी के साथ यशोमती विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। आज यशोमती विद्या मंदिर में आज हम लोगों ने सामान्य बच्चों को दिव्यांगता के बारे में बताया, दिव्यांगजन की क्या जीने में कठिनाइयाँ होती है और उसके जीवन यापन करने के बारे में आज इन लोगों के साथ एक छोटी सी गोष्ठी की, जिसमें हम लोगों ने उन्हें बताया कि वो लोग किस तरह बिहेवियर मोडिफिकेशन से पढ़ते हैं जो बच्चे होते हैं, प्लस उनके साथ किस तरह फिजियोथेरेपिस्ट करके उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाता है और उन बच्चों को ब्रेल लिपि की क्या सहयोग होती है और उनके जीवन में साइन लैंग्वेज की क्या महत्व है। इन सब बातों को इन लोगों को बताया गया और इन बच्चों को आज समय ना होने के कारण से, नहीं तो आगे भी हम लोग आके फिर से इन्हें ये किया जाएगा। आज झरिया के यशोमती विद्या मंदिर में समावेशी शिक्षा झरिया के रिसोर्स सेंटर के द्वारा 3 दिसंबर दिव्यांगता दिवस पर कार्यक्रम है। आज अवेयरनेस कार्यक्रम है। इसमें बच्चों को बताया गया है कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो समाज के अंग है, इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए
इन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाए, और अगर हम इन्हें सम्मान की नज़रों से देखेंगे तो इनका मानसिक विकास होगा और हर तरह से। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।